नमस्कार दोस्तों, एचपीडीजी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, जो आंखें दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जग कर पड़ती है, दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जग कर पड़ती है, वही एक दिन इतिहास रचती है, वही एक दिन इतिहास रचती है। तो देखेंगे दोस्तों, आज कुछ प्रश्न और जो आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। गोपाल हरि देशमुख के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो लोकहितवादी के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख होगा। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी? तो पल्लवों की। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार कौन सा था? तो बंगाल गजट था और 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। हिमालय किस वलित पर्वत का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ये बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था और ये बारदोली की महिलाओं द्वारा और महात्मा गांधी जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया गया था 1928 में। राष्ट्रपति का आपात अधिकार वर्णित है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन बोलेगा तो अनुच्छेद 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। देखेंगे दोस्तों आगे। भारत कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन भारत के राजस्थान में स्थित है। मेगास्थनीज किसके शासन में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक पिलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड। सेशल्स किस सागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? डेड सी, मृत सागर सबसे लवणीय सागर है। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? यानी ईस्वी बताना। 1925 ईस्वी में हुआ था। भारत प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो ये मैथिली शरण गुप्त को भारत के प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को मापने की इकाई डाप्सन है और ओजोन डे हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है और जब दौड़ते समय बढ़ जाएगा। और कितना घटता है? तो 5% घटता है। सोते समय पूछेगा मनुष्य का रक्तचाप कितना रहता है? तो 95% रहता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट का पिता का नाम क्या था? और एक पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। इसके कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे नेपोलियन बोनापार्ट। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? देवगिरी और दौलताबाद। संध्या तारे का उदय को निरूपित करता है, उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। भारत के साथ किसने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए? तो पुर्तगालियों ने व्यापार संबंध बनाए और भारत का खोज भी किया था पुर्तगाली ने, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, और कालीकट पहुंचे थे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ में है? तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है कालाहारी रेगिस्तान। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चलाया गया? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाया गया।
समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट जल है? तो 71% जल है। महान विधि निर्माता किसको माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? ये तो क्रीमियम युद्ध बता दिए थे। और कब ये क्रीमियम युद्ध कब से कब तक चला था? 1854 से 1856 ईस्वी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की घोषणा कब की? तो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित 1911 में किया था और 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गया था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम में। और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है और इसके राजस्व झंडे पर जो होता है कि शेर का चिन्ह रहता था। तामसो माँ ज्योतिर्मार्ग किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? डेविस बुशनेल ने पनडुब्बी का आविष्कार किया था। लीबिया किस महादेश में स्थित है? तो अफ्रीका महादेश में स्थित है। लीबिया किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित है। चीन और इंग्लैंड के बीच अफीम युद्ध की किन देशों के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और चीन के बीच हुआ था। क्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है। कांसा किसका मिश्र धातु है? कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है तो वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। पोलियो के टीके का निर्माता कौन है? तो जॉन साल पोलियो टीके का आविष्कार किया था। मेरिनो किसकी नस्ल है? तो मेरिनो भैंस की नस्ल है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? ये मुर्गियों से संबंधित बीमारी है। रस्ट रोग का संबंध किससे है? तो रस्ट रोग का संबंध गेहूं से है। किडनी स्टोन किडनी रोगी को किस पर रखा जाता है? तो डायलिसिस किया जाता है, जो कि किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो वो नहीं कर पाता है तो डायलिसिस मशीन के द्वारा डायलिसिस करके उनका पूरा ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सरदार पटेल से है। और आंसू कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। चौथा सत्ता शब्द किससे संबंधित है? प्रेस से है, मीडिया से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देशांतर रेखा होता है 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा होता है। वरुण परियोजना किससे संबंधित है? मेघ बीजा रोपण से। अरुण परियोजना किससे संबंधित है? मेघ बीजा रोपण से संबंधित है। जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का द्वारा समुद्र के जल का रंग नीला होता है तो प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। रामप्रसाद बिस्मिल को 1925 ईस्वी में किसके लिए फांसी दिया गया था? काकोरी कांड के लिए। ये ट्रेन को ये लोग लूटे थे। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचारण की विधि है तो विकिरण विधि है। कौन सा विधि है? विकिरण। प्रोटीन का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोजन गैस है। प्रोटीन का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोजन गैस है। लाहौर का किला किसने बनाया था? लाहौर का किला किसने बनाया था? तो लाहौर का किला अकबर ने बनाया था। लाहौर का किला। ध्वनि तरंगे होती है तो लंबवत होती है और अनुदैर्घ्य होती है। और प्रकाश तरंग पूछेगा तो अनुप्रस्थ होता है। भारतीय स्थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है। कैमरे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। एक्सरे का शोधक खोजकर्ता कौन है? तो रोएंटजेन है एक्सरे का। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार सांस लेता है। और पूछेगा दिल कितने बार धड़कता है? तो दिल से वो 72 बार धड़कता है, 72 बार। और पर मिनट कितना ई लगता है? तो 0.8 सेकेंड में 1 टाइम धड़कता है। न्यू मूर द्वीप कहाँ किस खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है।
पंचवर्षीय योजना को किसने अनुमोदन करता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदन करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम में राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया तो 1952 में परिवार नियोजन। स्टॉक एक्सचेंज को सेबी नियमित करता है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। एशिया का क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एशिया का क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। कब? 1929 में। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन ए का बोलेगा तो रेटिनॉल उसका रासायनिक नाम है, और गाजर से विटामिन ए मतलब सबसे अधिक मिलता है। एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर प्रति मिनट होती है, तो वही हृदय कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, और इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। इनका जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और ये महू मध्य प्रदेश में हुआ था। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। जवाहर सुरंग नाम को किसने दिया था? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।